आपकी पूरी मेहनत खराब हो चुकी है। मुझे तो आ रहा है रोना, तो काटेंगे कहाँ, काटेंगे क्या कल फटा था शायद वहाँ बादल, और जिसके कारण ना पूरा एक घर चला गया। सुनने में आ रहा है कि 2 महिलाएं मर भी चुकी है। ऊपर वाली रोड भी और नीचे वाली रोड भी दोनों मिक्स हो गया। मेहनत लगी थी इस घास को काटने में, और यहाँ देखो घास के हाल क्या। अभी जब ये जाएगा ना तो ये भी चला जाएगा। हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है। ऊपर से कितना बड़ा पत्थर आ रखा है। ऐसे होता है दुख, कैसे होता है? मशीन भी तोड़ गया। हाँ। गिरा जाता है हैंड वॉश। कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। आज के दिन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस चमचमाते हुए मौसम के साथ। और आज का मौसम जो है कि बहुत ही प्यारा हो रखा है, और पहाड़ देखो कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। 3-4 दिन की बारिश के बाद मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए इस चमचमाते हुए मौसम के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मौसम तो दोस्तों चमचमा रहा है, बट धूप भी बहुत ही खतरनाक लग रही है। सूर्य देव ना अपना प्रकोप बहुत ही खतरनाक दिखा रहे हैं, और कहते हैं मानसून की जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा तेज लगती है। कल मैं कह रही थी कि मौसम साफ हो जाना चाहिए, बारिश बंद हो जानी चाहिए, बट अब लग रहा है कि बारिश ही ठीक थी। मतलब ठंडा मौसम ही ठीक था, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा लग रही है कि सहन नहीं हो पा रही। तो ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया तो बारिश ही थी। बट कल से मैं कह रही थी कि बारिश बंद हो जाए, और अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता, मतलब बादल वगैरह लग जाते तो ठीक था। क्योंकि धूप तो धूप ही होती है यार, मतलब बादल लग के भी गर्मी कम नहीं होती है, उमस ज़्यादा होती है। बट धूप तो अलग चीज़ है ना, धूप बहुत खतरनाक लग रही है। ज़्यादातर मेरी वीडियो की शुरुआत दोस्तों यहीं से होती है। ये हमारी ताई जी का घर है, और यहाँ पे ताई जी नहीं रहती है, ताई जी चंडीगढ़ रहती है। वैसे तो ताई जी कुछ दिन पहले वोट देने के लिए घर आ रखी थी। बाकी इधर यहाँ पे दादी रहती है, तो दादी का घर ना उधर साइड को है, मतलब दरवाजा उधर साइड को है। तो यहाँ पे पूरी शांति सी रहती है, इसलिए मैं यहीं से वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और आरब सिंह लोग उधर हल्ला करते हैं, तो वहाँ फिर शोर होता है, तो ज़्यादातर मैं इधर से ही करती हूँ। बाकी अभी मैं घर की तरफ भी चलती हूँ। मेरी मम्मी भी आ गई है दोस्तों घास लेके, और अभी खा रही है शहद के साथ रोटी। अचार नहीं मिला क्या आपको? सब्जी नहीं मिली? शहद के साथ मेरी नानी ने शहद दे रखा है दोस्तों। तो मेरी नानी ने ना मधुमक्खी पाल रखी है, तो मम्मी उसी के साथ रोटी खा रही है अभी। अच्छा, अभी नानी और देगी बल। ये रही देखो शहद की बोतल, पहले पूरी भर रखी थी। मम्मी रोज खाती है, और पहले ना पूरी बोतल भर रखी थी। हम तो खाते ही नहीं है। मुझे लगाने के लिए दे दो मुंह पे, गोरा हो जाता है मुंह। किसने बोला? मैंने तो बोला स्किन केयर हो जाता है। मधुमक्खी मार उनको लगा। मधुमक्खी मार उनको लगा, मैं पाप नहीं करती। मैं मधुमक्खी का पाप चढ़ जाएगा मेरे को। कग अच्छी की चीज़। अच्छा, लोग ऐसे ही करते हैं, छोड़ देते हैं यार, बुरे लोग। क्या करें, दुनिया ही बुरे हो गए। कलयुग है ये, कलयुग। काल का युग है। कलयुग में सब बुरे ही है ना। मेरे पापा को तो नींद आ रही है। अभी तो काल का युग है, जब तभी तो ऐसा हो रहा है। हाँ, बारिश हो रही है तो तबाही मचा रही है, धूप लग रही है तो लोगों को धूप से सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है। देवी देवता नाराज हैं, देवी देवता नाराज हैं। अभी शाम के ठीक 4 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों, और नीचे की तरफ ना किसी ने धुआं लगा रखा है, तो इधर चारों तरफ देखो धुआं सा हो गया है। और यहाँ खाए जा रहे हैं टकाटक कमला नहीं, टकाटक खाए जा रहे हैं दोस्तों। और कहाँ जा रहे हो आप? अंदर घास के लिए जा रहे हैं। अच्छा, किसके साथ? वो ताई जा रहे हैं ना उनके साथ। अच्छा, कौन ताई है वो? ओ राजा नाम लेती है। अभी मेरी तैयारी हो रही है दोस्तों घास के लिए जाने की, और दुर्गी भी मेरे साथ ही आ रही है। मैंने उसको बुलाया कि घास लेने आ जा, तो वो आ गई। और अभी तो नीचे ताई जी उसको बता रही है कि हमारा घास रख के आ जा, मतलब पिंडा रख के आ जा। तो वो ताई जी का पिंडा रख के आई है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे। बाकी मेरी मम्मी तो चली गई है देखो आगे से। और आज ना घास रखने का रीज़न कुछ ऐसा है, ऊपर ना रोड पे लैंडस्लाइड हो रखा है, जिसके कारण हमारी पलकुंड जो है वो पूरी दब गई है। मतलब पलकुंड ऊपर से गिर गई थी, पूरा पेड़ ही ऊपर से गिर गया था, तो जिसके कारण ना पूरी पलकुंड दब गई है। तो अभी उस घास को हम निकालने जा रहे हैं, देखते हैं जितना जितना निकलेगा। वैसे तो कम ही निकलेगा, तो कम ही निकालेंगे। 3 लोग ही जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं जा रहे, वरना पलकुंड तो बहुत बड़ी है, मतलब
5-6 बिटके तो उसमें होते ही हैं, 5-6 फंचे होते हैं, 5-6 लोगों के लायक होते हैं। बाकी अभी हम 3 लोग ही जा रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरा घास निकल पाएगा, तो इसलिए हम 3 लोग ही जा रहे हैं। बाकी अभी वो जब तक घास रख के आती है ना तब तक मैं उसका यहाँ पे वेट करूँगी। बाकी मेरी मम्मी तो आराम आराम से जा रही है। कल सब जगह लैंडस्लाइड से यही हाल हो रखे हैं, किसी के तो घर ही चले गए हैं, कहीं तो पुल ही चले गए हैं, कहीं रास्ते ही टूट गए हैं पूरे। रोड तो हर जगह पे ख़राब हो रखी है। कोटद्वार वाला जो मार्ग है ना वो पूरा ख़राब हो रखा है, आवागमन बंद हो रखा है, और रामनगर वाली लाइन भी पूरी बंद हो रखी है। तो कोई बाहर से अगर आ रहा है तो अवॉइड करे आना, अभी आने का कोई भी साधन नहीं है और आना सेफ भी नहीं है क्योंकि पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। और परसों आपको पता होगा कि पत्थर से ना मतलब पत्थर गाड़ियों पर गिर गया था जिसमें लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसलिए घर पे ही रहे और इधर उधर जाना बंद करें क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। घास के लिए जा रहे हैं हम ऊपर सड़क की तरफ, और ये रहा हमारा वाला ख्वाल। मतलब इस साइड को हम रहते हैं, आधा गांव इस साइड को है और आधा गांव इस साइड को है। तो अभी हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। कुछ दिनों से कुछ लोग मेरे साथ नए भी जुड़ रखे हैं जिन्हें मेरे गांव का नाम पता नहीं होगा। तो मेरे गांव का नाम है एरोली, जो कि पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है और गाँव का नाम एरोली है। तो आप सभी को मेरे गाँव का नाम भी पता नहीं होगा, तो जिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैंने बता दिया है। बाकी जो मेरे साथ पहले से जुड़ रखे हैं उन्हें तो पता ही होगा। जब ये जाएगा ना तो ये भी चला जाएगा क्योंकि इसके लिए भी खतरा है। और यहाँ से देखो, यहाँ से तो पूरा चला गया है, अब इतनी इतनी दरार पड़ रखी है। ये भी जाएगा अभी कुछ ही दिनों में अगर बारिश हुई तो। वैसे तो कुछ दिन बाद बारिश भी बता ही रखी है, बट देखते हैं होती है कि नहीं होती। वैसे तो कल नहीं होनी चाहिए बारिश क्योंकि कल हमें कहीं जाना है, फिर परसों रक्षाबंधन भी है और फिर मेरे को बहुत सारे काम है यार, तो बारिश तो अभी होनी नहीं चाहिए। वैसे घास के लिए अभी हमें ठीक उधर जाना है, देखो जहाँ पे पूरी रोड ना उजड़ रखी है, इधर उधर जाना है हमें। सड़कों में पूरी आपको देखो तबाही देखने को मिलेगी, हर जगह में हर मोड़ में ना तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे पहले ही तबाही हो रखी थी, अब और ज़्यादा हो चुकी है। बाकी आगे तो आपको और खतरनाक खतरनाक तबाही देखने को मिलेगी। यहाँ देखो पूरे सड़क में ना पत्थर ही पत्थर आ रखे हैं, देखो कितना बड़ा पत्थर आ रखा है। तो जब ये पत्थर गिरा होगा ना तो रोड के भी कुछ बुरे हाल ही हो रखे होंगे इसके नीचे। तो भाई तबाही तबाही मच रखी है आजकल। ये वो जगह है जहाँ से हमें घास ले जाना है और ऊपर से देखो कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है और पूरे पत्थर गिर रखे हैं नीचे। बाकी इस पेड़ पे हमने पलकुंड लगा रखी थी और पलकुंड देखो पूरी ख़राब हो रखी है पूरी, क्योंकि मानसून के टाइम पे इसमें पानी बैठ जाता है तो पूरी ख़राब हो जाती है। और इतना बुरा लग रहा है ना क्योंकि हमारे जो खेत है ना वो आधे से ज़्यादा तो नीचे आ चुके हैं, और जो ये ऊपर वाला लास्ट वाला बच रखा है ना जो बड़ा खेत है, ये भी अब 1-2 बारिश में नीचे आ जाएगा। मेरी माँ के लिए देखो ठीक हो गया, अब पेड़ में नहीं जाना पड़ा, बल नीचे ही आ गया घास। माँ घास नहीं है क्या, ठिंगो सा नहीं लेना पड़ा, वरना ठिंगो सा लेके आना पड़ता था। बट क्या फायदा यार, देखो पूरा नुकसान हो गया। अब मैं खुश हूँ या दुखी हूँ? पहले तो असूस के महीने के लिए घास कम हो गया, एक खेत और ये भी आएगा सच में, ये जो ये रह रखा है ना ये पूरा ये खेत, ये भी आएगा अभी नीचे, क्योंकि 2-3 दिन बाद आएगा, जब बारिश पड़ेगी ना फिर तब आएगा। अभी वैसे कुछ पता नहीं है, अभी भी आ सकता है जितना मेरे को लगता है। बाकी घास तो सेफ ही पड़ रखा है यार, क्योंकि घास दबा नहीं ना, अगर दबता तो बेकार था, पर पूरी पलकुंड गिर रखी है नीचे। उत्तराखंड के हर कोने कोने में दोस्तों विनाश हो रखा है और कुछ ऐसे ही मंजर आपको देखने को मिल रहे होंगे, कहीं तो इससे भी खतरनाक खतरनाक सीन देखने को मिल रहे होंगे। चौथान की तरफ भी बादल फटा था परसों, कल फटा था शायद वहाँ बादल, और जिसके कारण ना पूरा एक घर चला गया। और उस सुनने में आ रहा है कि 2 महिलाएं मर भी चुकी है, ऐसे कुछ, या तो दब चुकी है, ऐसे कुछ मैंने सुना था। अब सच बात होगी कि नहीं होगी, बट बादल तो फटा था। मैं आपके लिए वीडियो भी चला दूंगी यहाँ पे। पूरी मेहनत होती है ना हमारी, जैसे असूज के महीने में हमारी कितनी मेहनत लगी थी इस घास को काटने में, और यहाँ देखो घास के हाल क्या हो गए हैं। और अब हमने इस घास को भी काटना था, बट चलो यार छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, वो तो कर नहीं सकते। बट दुख हो रहा है, मतलब बहुत दुख हो रहा है यार। और ये रोड देखो दोनों मिक्स हो चुकी है, ऊपर वाली रोड भी और नीचे वाली रोड भी दोनों मिक्स हो गई है। तो यहाँ तो बहुत काम पड़ेगा, मतलब बहुत टाइम लगने वाला है इसको हटाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा तो यहीं पे है, पूरा ब्लॉक हो चुका है रास्ता और आगे भी ब्लॉक हो रखा है। मतलब जो पूरी रोड है ना, पूरी रोड बर्बाद हो रखी है, पूरी रोड। कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे ठीक होगा, हर जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है। और शायद इस कारण भी हो रखा है क्योंकि ये अभी नई नई रोड है ना, तो यहाँ पे तो होना ही है। वैसे मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी वीडियो देख रहा है, सभी लोग ना अभी ट्रैवल करना अवॉइड करें, क्योंकि हर जगह पे रोडें टूट रही हैं, और बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें इस टाइम पे। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही तबाही मच रखी है, क्योंकि हर साल, वैसे हर साल लैंडस्लाइड होता है, बट इतना ज़्यादा कभी नहीं होता है। मतलब
इस बार कुछ ज़्यादा ही तबाही मच गई है, पता नहीं क्यों। और कुछ कारण तो ऐसा भी है कि जंगल वगैरह काट रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों का हाथ भी है, मतलब ये सब रीज़न भी है। हर तरफ से दोस्तों नुकसान ही नुकसान हो रखा है। यहाँ पे तो नुकसान हो ही गया है, बट अब ये पत्थर जहाँ फेंकेगा ना वहाँ भी नुकसान होगा। और पत्थर तो नीचे साइड को ही फेंकेगा जेसीबी, और जब वो पत्थर फेंकेगा ना तो नीचे जो खेत है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो हर तरफ से तो बर्बादी ही बर्बादी है। आपको कैसा लग रहा है कि मतलब इतना नुकसान हो चुका है, आपकी पूरी मेहनत खराब हो चुकी है? मेरी मेहनत तो कोई बात नहीं, मुझे तो आ रहा है रोना, लेकिन कोई इंसान चले गए यहाँ तो उत्तराखंड में दुनिया भर के लोग, अगर हमारा यहाँ उधर उधर कोई रास्ते में आता और ऐसे पत्थर उसके सर पे गिर जाता तो क्या होता उसका? उसके तो फाड़े हो जाते। ऐसे मत बोलो, ठीक है? ये मजाक की बात है। हंस रही है वहां से, दांत फाड़ रही है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी मेहनत पानी में गई है। और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी असूज का महीना आने वाला है और ये देखो आपके खेत सारे जो हैं ये नीचे आ चुके हैं? आप घास कहाँ काटोगे अब? घास काटेंगे कहाँ काटेंगे, क्या करें? ये सारा नीचे आ जाएगा अभी कुछ दिनों में। तेरे लिए तो अच्छा हो गया, तू घास काटने के लिए नहीं मन पाती। नहीं यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है सच में, लिटरली बताओ ना, मेरे को ये सब देख के ना बहुत दुख हो रहा है। घास कम हो गई हमारा। सही में यहाँ हमारे 2 पलकुंड घास होते हैं पूरे। मेरी 2 नहीं 3 पलकुंड होते हैं यहाँ। हाँ, एक पलकुंड तो पहले बर्बाद हो गई थी, ये किस बार हो गई, ये अब कम हो गई एक पलकुंड। ठीक है, अब कमी है यहाँ, अब क्या करें, फूका छोड़ो, घास ही है वो, इंसान मर गए बस। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति का नियम है, अगर तुम विकास करोगे तो विनाश भी होगा, है ना। अब ये रोड बन रही है हमारी सुविधाओं के लिए, तो जितना विकास करो। दुनिया भर का विनाश हो गया है। हाँ, हैं? विकास तो कम हो रहा है, विनाश ज्यादा हो रहा है। हाँ, विकास तो सच में कम हो रहा है, विकास तो कुछ ऐसे हुआ नहीं है। खासकर बहुत सारी जगहें हैं जहाँ अभी भी सुविधाएं नहीं हैं। बहुत मतलब पहाड़ों में कहाँ सुविधाएं हैं यार, मतलब अच्छी सुविधाएं हैं ना, हॉस्पिटल है ना, स्कूल ढंग के हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं है। और स्कूल जहाँ है भी वहाँ अच्छे से फैसिलिटी नहीं है बच्चों के लिए। तो मेरे हिसाब से तो विकास कम और विनाश ज़्यादा ही हो रहा है। बाकी विकास के नाम पे तो बाहर से आए हुए लोगों ने बिज़नेस खड़े किए हैं और होम स्टे वगैरह, होटल वगैरह बनाए हैं, अपना मतलब रोज़गार किया है। बाकी विकास तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यही कारण है शायद ये सब होने का। और पेड़ वगैरह कट रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, जिसके कारण मतलब पहाड़ भी बर्बाद हो रहे हैं। तो 100 दिन का बहुत कारण है यार। जो 100 दिन का जो विकास हुआ है वो एक ही दिन में विनाश हो गया है, एक ही दिन में। थोड़ा अब जो हो गया सो हो गया। हम अनार खाते हैं ना, अनार बड़ा ही मीठा हो रहा है, दिखने में सफ़ेद है बट मस्त हो रहा है। दुर्गी खा रही है यहाँ से, उसको तो कोई गम ही नहीं है। नहीं है क्या तेरे को गम? अब गम करके क्या फायदा, हो वापस आएंगे क्या गम करके? गम करके पलकुंड थोड़ी जुड़ जाएगी ऐसे ब्याल पे। तभी तो गम नहीं करना चाहिए। हाँ, चिंगम खाओ। गम नहीं करना चाहिए, बबल गम खाओ। बबल गम खाओ। ले तुम, अब हम गम करेंगे तो पेड़ ऊपर थोड़ी लग जाएगा दोबारा। अब मैं तेरे जैसे रोऊंगी तो जो लोग मर रखे हैं वो ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे कि दर्द लोग में दोबारा। सबसे बड़ा गम तो वही है यार, लोग जो गए हैं मतलब। किसी के तो दोस्तों पूरा परिवार ही चला गया है, किसी के घर का एक कमाने वाला बेटा रहा होगा, मतलब बहुत लोग थे जो मारे गए। और कुछ लोग तो मतलब अभी घायल ही है, क्योंकि 10 मिनट में वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँच गई थी धराली में। और मतलब उनके घर वालों को ना कितना मतलब उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि कोई लोग कुछ तो वहाँ घूमने जा रखे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आजकल घूमना अवॉइड ही करें, है ना। घूमना ज़िंदगी में ज़िंदगी भर घूमा जा सकता है अगर तुम्हारी ज़िंदगी रही तो। बाकी आजकल मत घूमो, मानसून में तो नहीं घूमना चाहिए मेरे हिसाब से। और हम तो कभी भी नहीं घूमते, हम तो कभी भी नहीं घूम पाते। चलो फंचे भी लग गए हैं, 3 फंचे लगा रखे हैं। और ये घास ना बहुत भारी हो रहा है क्योंकि गीला हो गया था। बाकी इधर साइड को मेरी मम्मी ने घास सुखाने के लिए रख दिया है, और ये गीला हो रखा है ना तो भारी हो रहा है, तो सूख जाएगा तो मम्मी कल को ले जाएगी ये वाला। बाकी तब तक हम इसको ले जाते हैं।
देखो भाई साहब, ऊपर से कितना बड़ा पत्थर आ रखा है, कितना बड़ा है देखो। और यहाँ पे देखो कैसे दलदल सा हो रखा है, ऊपर से आ रखा है पूरा फ्लड। तो छन्नी में भी पहुँच गई हूँ और घास भी रख दिया है। बाकी ना भारी हो गया था क्योंकि घास गीला हो रखा था, तो गीला घास जो है कि भारी हो जाता है। और मौसम देखो फिर से ख़राब होने लग गया है, इधर साइड से काले काले बादल आना शुरू हो गए हैं। और वैसे तो इधर साइड को भी मौसम साफ हो रखा है, बट देखो धीरे धीरे बादल आने लग गए हैं, तो शायद मौसम अब ख़राब होने वाला है। और हवाएं भी चलने लगी है, तो शायद बारिश आ सकती है अब दोबारा। जैसे कि वैसे तो कल और परसों में बारिश बता रखी है, परसों तो तेज़ बारिश बता रखी है ज़्यादा, तो क्या पता आ सकती है। चलो अभी मैं घर भी आ गई हूँ, जब तक थोड़ा सा मौसम ठीक है तब तक पंदेरा से पानी लेके भी आ जाते हैं। दोस्तों नल पे पानी भी नहीं आ रहा है और दोगी के 3 डब्बे अब 3 डब्बे इसको पंदेरा से लाने पड़ेंगे। कैसे लाएगी, दुविधा में फंस गई। पहले ये 1-2 डब्बे यहाँ से भर देती थी, एक पंदेरे से लाती थी। अब कहाँ से भरेगी? अब 3 डब्बे कैसे लाएगी? जोर से खोलो, 25 खोल दिया। आई नहीं रहा, जोर से खोलने से भी नहीं आएगा, पानी ही नहीं आ रहा। तो कहाँ से आएगा? हाँ पता नहीं कहाँ पे हो गया खराब हो गया कुछ फंस गया होगा, पत्थर वत्थर। दोबारा पागल है क्या? दुर्गी बेचारी दुविधा में पड़ गई। अब उसको 1 डब्बा पहले लेके आना है, 2 डब्बे बाद में लेके आने हैं, तो 2-2 बार जाना पड़ेगा। अरे ऐसा ही होता है बेटा, दोस्तों ये दुख का है, खत्म नहीं होता। बस एक्टिंग मत कर इतनी। क्या ये एक्टिंग निकालना चाहिए, दुख छोड़ में ऐसे होता है दुख? तो कैसे होता है? ये तो इसको मुंबई भेज दो दोस्तों एक्टर बनाने के लिए, एक्टिंग कर रही है यहाँ पे। तो चलो अभी हम पंदेरा में भी पहुंच गए हैं और रोज की तरह हमारा आज का काम भी है दलमिया खाना, मतलब अनार का छोटा भाई। और आज हमने ना नमक मिर्च भी मंगा रखा है। और हमारी प्लेट देखो कितनी मस्त है, कितनी साफ हो रखी है। साफ हो ही रखी है यार, धोई मैंने अभी अभी। सडा ज़्यादा मत बोल, ज़्यादा मत बोल। नहीं अच्छी है, साफ है यार, बढ़िया है, बहुत सुंदर, कमाल कर दिया, लाजवाब, एक्सीलेंट वर्क। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। चलो छिलो जल्दी फटाफट। चलो अभी मैं पंदेरा से घर भी आ गई हूँ और अभी मेरी तैयारी हो रही है रोटी बनाने की। चूल्हे में गोल गोल रोटी भी बढ़िया से बन रही है और आग भी जल रखी है मस्त से। रोटी भी बन गई है दोस्तों, तवा भी मैंने हटा दिया है। आयुष ने पका दिया अपने लिए यहाँ पे मुंगरी, जिसको बोलते हैं मक्का। और मेरा भाई तो फोन चला रहा है। हमारी तरफ से तो मुंगरी हो ना हो, इसने तो अपने लिए पका दी और साइड हो गया बस, है ना यार? अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। वो कम से कम खुद के लिए करता है, हम तो फोन पे लगे रहते हैं। इसके लिए कमेंट आया था, बोल तुम्हारा भाई खाता है रहता है क्या? पर बढ़िया है, खाता रहता है तो अच्छी बात है। हाँ, कम खाता तो है, सब कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसके अंदर ये तो है कि कम से कम खुद बनाऊंगा खुद खाऊंगा, ये तो है उसके अंदर। मेरी तरह है वो, मेरी तरह भी है, पर ये टटल भी करता है घर में। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि 1-2 मेरे लिए भी हो जाएगा ना। हो गया, वो भी जाना है उसने, क्योंकि आपको पता है यार, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं खाना। और आरफ सिंह तुझे भी खाना है? इसको मत देना, इसको नहीं देना, ये भी नहीं देता, ये देता भी नहीं है। इसको मैंने बोला परसों कि थोड़ा चीज मुझे भी दे दे, इसने नहीं दी। ये भाग जाता है अपने घर में, अपनी चीज लाता है तो छुपा देता है, और उसके बाद क्या करता है, उल्टे काम कर जाता है हमारे घर पे। मशीन भी तोड़ गया, हाँ। गिरा जाता है, हैंड वॉश में फेंक देता है। ये हैंड वॉश पे पच करता है, पता नहीं इसको क्या मिलता है। इसकी पिटाई करनी है, इसकी पिटाई होगी अब कुछ दिनों में। हाँ। अगर पकड़ा गया ना तो तुझे धुलाई हो जाएगी। अब इसको नहीं देना है कुछ भी। हाँ, अब ये जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक इसको कुछ नहीं देना है। हाँ, इसको सुधर जाएगा तब इसको सब चीज देनी है। हाँ, भगाओ इसको यहाँ से, भगाओ इसको यहाँ से, लठ हलाओ इसको लिए। आयुष मेरे लिए यहाँ पे मुंगरी पका रहा है दोस्तों, कितना अच्छा है मेरा भाई। मेरा भाई देखो कितना अच्छा है। आई लव यू माई क्यूट लिटिल ब्रदर। एंड कुछ नहीं, इससे आगे मेरे को इंग्लिश नहीं आती।